क्या था? एक आपका एक्साइज ड्यूटी है, मतलब ये टैक्स पहले लिया जाता था। क्लियर है? फिर उसके बाद कह रहा सर्विस टैक्स था। क्या था? सर्विस टैक्स भी लगता था। तो सर्विस टैक्स हो गया और एक्साइज ड्यूटी हो गया, और आपका तीसरे नंबर पे सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया। सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, ये तीनों को मिलाकर, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर एक नया टैक्स बनाया गया, और उसका क्या नाम है टैक्स का? जीएसटी। क्लियर है? उस टैक्स का क्या नाम है? बोलिए। जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है क्या है? बताइए। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है सभी लोगों को? अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे टैक्सेस थे, उन सभी टैक्सेस को मिलाकर क्या बना दिया गया? जीएसटी बना दिया गया। ठीक है, फाइन। आपको हम बता दें कि इसके बाद भी बहुत सारे टैक्स इसमें दिखा रहा है। कह रहा है ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स। एक परचेज टैक्स लगता था, एक इंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, एक वीएटी वैट आता था, वैट टैक्स आता था वो। ठीक है, फिर लॉटरी पे टैक्सेस लगता था, एक लग्जरी टैक्सेस लगता था। अलग अलग सारे टैक्स को मिलाकर क्या बना दिया गया? जीएसटी, एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है आप सभी को? फाइन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा जीएसटी है, जब हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे तो उस जनरल एंट्री में वो टैक्सेस कैसे लिखना है, कहां लिखना है और कब लिखना है। ठीक है, वो सभी चीजें जनरल एंट्री में हम लोगों को अब दिखाना होगा। तो आज हम लोग उसको सीखेंगे। उसको सीखने से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बोलिए। टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो यहां पे लिखा है टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अब इस टाइप्स ऑफ टैक्सेस में पहला होता है सीजीएसटी। क्या होता है? दूसरा होता है एसजीएसटी। क्या होता है? और तीसरा होता है आईजीएसटी। क्या होता है? बोलिए। आईजीएसटी। क्या होता है? आईजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अगेन क्या क्या? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। क्लियर है? फाइन। अब देखिए क्या है, आपको यहां पे क्या समझना है कि सीजीएसटी, सी का मतलब है सेंट्रल, तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एस का मतलब स्टेट, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आई का मतलब इंटीग्रेटेड होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि दोनों टैक्स को मिलाकर। क्या है? इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? दोनों को मिला दिया गया है। क्लियर है? तो आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है आप सभी को? फाइन। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सभी को मिलाकर जीएसटी बना दिया गया, और भी बहुत सारे टैक्स आपको बताया गया था। फिर उसके बाद हम लोग अभी पढ़े टाइप्स ऑफ टैक्स। क्लियर है? अब हम लोग को पढ़ना है अकाउंटिंग प्रोसीजर, कि जब हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे तो उस समय हम लोग कैसे लिखेंगे। तुरंत इसको कॉपी में लिखिए, तो 30 सेकेंड के अंदर लिखिए, जल्दी से, जल्दी जल्दी कॉपी में करिए आप लोग। फिर अभी हम लोग पास करेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर। इसको आप करते रहिए, फिर आगे का हम तैयारी करते हैं तब तक। ये आपका हुआ उत्तर प्रदेश स्टेट। स्टेट, स्टेट हो गया। क्लियर है? अब आपको नेक्स्ट देख लीजिए, आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि जब एक स्टेट के अंदर, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया हमारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्टेट हुआ, इसी एक स्टेट के अंदर अगर आप सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी अलग अलग देना होगा। सीजीएसटी देना होगा, एसजीएसटी देना होगा। क्लियर है? पर अगर आप जो सामान मंगा रहे हैं वो दूसरे स्टेट से है, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश से मंगा रहे हैं,
तो जब मध्य प्रदेश से आप सामान मंगा रहे हैं वहां से, तो दूसरे स्टेट से मंगा रहे हैं, तो उस पर आपको टैक्स देना होगा आईजीएसटी। क्लियर है? क्या देना होगा? अब आपको हम बताना चाहते हैं कि मान लीजिए सीजीएसटी 5% है। कितना परसेंट है? 5%। और एसजीएसटी मान लीजिए 5% है। कितना परसेंट है? तो इन्हीं दोनों को मिला के बनता है जीएसटी 10%। मतलब अगर दूसरे स्टेट से आप मंगा रहे हैं तो सिर्फ एक टैक्स देना है, दैट इज आईजीएसटी, और वो 10% देना होगा बस। ठीक है? मतलब सब मिला के परसेंटेज तो वही हुआ, बस नाम चेंज हो गया आईजीएसटी। तो आपको आईजीएसटी दिखाना होगा, उसी से पता चल जाएगा कि दूसरे स्टेट से आप मंगा रहे हैं अपने स्टेट में। क्लियर है? फाइन। तो अगर एक ही सेम स्टेट है, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर गाजीपुर बलिया के बीच में हो रहा है, या गाजीपुर मऊ के बीच में हो रहा है, या बलिया मऊ के बीच में, या बनारस गाजीपुर के बीच में, या बनारस मऊ, बनारस गाजीपुर, बनारस वो बलिया हो गया। अगर ये सिर्फ एक ही स्टेट में हो रहा है तो वो सभी चीजें किसके अंदर आएगी? मतलब उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी हम लगाएंगे। ठीक है? इतना क्लियर है? इसको भी तुरंत लिख लीजिए, तो तुरंत लिख लीजिए, ये परसेंटेज लिख लीजिए, ये बना लीजिए, ऐसे जल्दी करिए, डू फास्ट। इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं? बोलिए, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब एक ही स्टेट के अंदर। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जो आईजीएसटी वाला होता है उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। जल्दी जल्दी लिख लीजिए आप सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया आप सभी का? फाइन। आगे हम लोग क्या सीखने वाले हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब आप लोग सामान परचेस करते हैं तो वो जो सामान परचेस, जो भी गुड्स जो परचेस कर रहे हैं आप, वो आपका गुड्स अंदर आ रहा है। ठीक है? तो आप उसको इनपुट बोल सकते हैं। इनका मतलब अंदर आना। ठीक है? तो जो आप परचेस कर रहे हैं उसको इनपुट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक है, इनपुट बोलेंगे। तो यहां पे हम लोग लिख दिए इनपुट, कि जब भी हम लोग परचेस करते हैं तो क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? हाँ, इनपुट। जब भी हम लोग परचेस करेंगे, जब भी हम लोग परचेस करेंगे परचेसेस, तो उस समय हम लोग इनपुट लिखेंगे। ये क्या है? बोलिए, सीजीएसटी। और ये क्या है? तो यहां पे लिखेंगे इनपुट एस जीएसटी। क्या लिखेंगे? इनपुट एस जीएसटी। क्लियर है? आप जब भी सामान परचेस कर रहे हैं तो वो जो गुड्स है वो आपका अंदर आ रहा है, इनपुट, तो उस समय तुरंत आप परचेसेस लिखेंगे। परचेसेस अकाउंट डेबिट। क्या लिखें? परचेसेस अकाउंट डेबिट। इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट। इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। तुरंत इसको आप लिख लीजिए कॉपी में। डू फास्ट इन योर कॉपी। जब आप परचेस करेंगे तो दो चीज हो सकता है, कि आप सामने वाले को कैश देंगे, या कैश नहीं देंगे तो बैंक बैंक से पैसा देंगे, या अगर बैंक से पैसा नहीं दिए तो हो सकता है आप उधार खरीदे होंगे, तो उधार जो सामने वाला उसका, उसको क्रेडिटर्स लिख दीजिएगा। क्लियर है? ये तीनों में से एक चीज होगा। अगर पैसा दे रहे हैं तो कैश, अगर बैंक से दे रहे हैं तो बैंक, और अगर कोई क्रेडिटर्स है उसका नाम नहीं दिया तो क्रेडिटर्स, और अगर उसका नाम दिया राम श्याम तो सीधे राम श्याम लिख दीजिएगा। राम है या श्याम है, या अदनान जी का नाम ले लेते हैं हम लोग, अदनान है, कोई भी। मतलब अगर उधार परचेज हुआ है तो तुरंत नाम आ जाएगा, कैश दिया जा रहा है तो कैश, बैंक है तो बैंक, और उसके आगे आप लोग अकाउंट लिख दीजिएगा। डू फास्ट इन योर कॉपी। ऐसे मतलब ऐसे एंट्री पास होगी, परचेजेस के साथ इनपुट इनपुट लिखेंगे हम लोग। जल्दी लिख लीजिए आप लोग इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हो गया। इसके बाद नाउ हम लोग सीखेंगे सेल्स का। किसका सीखेंगे? बोलिए सेल्स का। तो देखिए क्या है, हम लोग तो यहां पे लिख दिए सेल्स। क्या लिख दिए? सेल्स अकाउंट। अब जब भी आप सामान बेचेंगे तो सामने वाले से क्या हो सकता है हम बता रहे हैं, हो सकता है कि बैंक से पैसा आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, बैंक से पैसा रिसीव करेंगे, या आप उधार सेल्स कर रहे हैं, उधार किसी को बेच रहे हैं। तो जब आप उधार बेचेंगे ना, तो आपको हम बताना चाहते हैं कि सामने वाला डेटर्स होगा। क्या होगा? अगर डेटर्स नहीं होगा तो कुछ ना कुछ उसका नाम होगा, तो आप राम श्याम अदनान जो भी लिखना होगा लिख देंगे। तो बैंक या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और जब हम सेल्स करते हैं तो आउट बाहर जाता है, आउट, तो उसको लिखेंगे आउटपुट। क्या लिखेंगे? आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्या लिखेंगे? आउटपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी। तो तुरंत सेल के नीचे लिखेगा आप, क्या लिखेंगे? आउटपुट। क्या लिखेंगे? आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी। ये आपको जैसे हम लिंक करके बताए हैं, शायद ही कोई आपको इतने अच्छे से समझा पाए। नहीं समझा सकता, ऐसी बात नहीं है। वेरी गुड। इसको तुरंत जल्दी से कॉपी में लिखिए, डू फास्ट इन योर कॉपी। हो गया। अब इसके बाद आता है परचेज रिटर्न। क्या आएगा? जब हम लोग परचेस किए तो परचेस रिटर्न भी हो सकता है, तो इसी की एंट्री हम लोग सामने पास करेंगे और सेल्स वाले का सेल्स रिटर्न सामने पास करेंगे। फाइन। तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि जब आप परचेस कर रहे थे तो ये इनपुट सी जीएसटी एस जीएसटी को डेबिट किए थे। जब परचेस रिटर्न होगा तो इसी को उठा के क्रेडिट कर दीजिएगा। फाइन। तो एंट्री हम लोग पास करते हैं। मान लेते हैं कि जो क्रेडिटर्स है, वो क्रेडिटर्स, ये जो क्रेडिटर्स था यहाँ पे, वो क्रेडिटर्स वापस कर दिया, परचेज रिटर्न कर दिया है, ठीक है। तो परचेज रिटर्न हमेशा कहाँ होगा? क्रेडिट में होता है, परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेज रिटर्न। और यहां पे आप लोग लिखेंगे क्या? इनपुट, इनपुट, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी, अरे एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। क्लियर है? इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। नेक्स्ट, अब यहां पे लिखेंगे क्रेडिटर्स, क्योंकि यही क्रेडिटर्स है जो क्या कर रहा है हम लोगों को, यही क्रेडिटर्स हम लोगों को परचेज रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अपोजिट करना है ना ये सारा एंट्री, तो ऐसे लिख लीजिए। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, जब चीजें उल्टा हो रही हैं तो तुरंत हम लोग एंट्री अपोजिट कर देंगे। ये क्रेडिटर्स चला जाएगा डेबिट में और ये सभी चीजें आ जाएगा क्रेडिट में। डू फास्ट इन योर कॉपी। हो गया। नाउ नाउ वी हैव टू लर्न व्हाट इज द सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, व्हाट इज द एंट्री विल, व्हाट इज द एंट्री ऑफ सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री के लिए डायरेक्ट हम लोग एंट्री पास करेंगे। सेल्स कहां लिखते हैं हमेशा हम लोग? क्रेडिट में। तो सेल्स रिटर्न होगा तो कहां लिखेंगे? डेबिट में। तो यहां पे हम लोग लिख दिए सेल्स रिटर्न। क्या लिख दिए? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब बताइए, सेल्स रिटर्न के साथ जो आउटपुट दोनों था क्रेडिट में लिखे थे, तो आउटपुट भी कहां हो जाएगा? क्रेडिट में कि डेबिट में? डेबिट में। पहले क्रेडिट में था तो अब कहां हो जाएगा? डेबिट में। एक ही साथ हो गया, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। फाइन। यहां पे अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। नाउ इसके बाद यहां पे क्या होगा? डेटर्स लिख दीजिए या बैंक लिख दीजिए। डेटर्स लिख देते हैं, डेटर्स अकाउंट। जल्दी से कर लीजिए तो कॉपी में इसको आप। डू फास्ट इन योर कॉपी। हो गया। मान लीजिए कि आप फिक्स्ड एसेट्स परचेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो जो फिक्स्ड एसेट्स है वो आपके अंदर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे उसमें? इनपुट, इनपुट।
ठीक है ना, फिक्स्ड एसेट्स आप परचेस कर रहे हैं तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और टू कैश अकाउंट, पैसा चला गया। फाइन। सो यहां पे अब हम लोग इसी में अब फिक्स्ड एसेट्स परचेस कर रहे हैं तो उसकी उसकी एंट्री अब हम लोग पास कर रहे हैं। फाइन। बस यहीं पे फिक्स्ड एसेट्स लिख दीजिए। आपके बिजनेस में क्या आया, बोलिए, फिक्स्ड एसेट्स आया। फिक्स्ड एसेट्स मतलब मशीनरी हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, वो सभी चीजें। तो फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर है? डू फास्ट इन और कॉपी, पूरा करिए इसको कॉपी में। ठीक है। आप सभी को एक चीज ध्यान दिलाना चाहते हैं हम कि इससे पहले जो लिखे थे हम लोग परचेजेस, क्या लिखे थे? तो परचेज जब हम करते हैं तो कैश जाता है, और जब भी कैश जाएगा तो हम लोग यहाँ पे इनपुट लिखेंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिए कि कैश जा रहा है तो ऐसे मत सोचिएगा कैश जा रहा तो आउटपुट कर दे, नहीं। कैश जा रहा मतलब आप कुछ खरीद रहे हैं, तो बस आपको यह ध्यान देना है कि कैश जाएगा तो इनपुट इनपुट लिखेंगे, जब जब कैश जाएगा तब तब इनपुट लिखेंगे। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे कैश जा रहा है तो आप कह रहे सर कभी एक्सपेंस भी तो होता है, सैलरी देना होता है सामने वाले को, सैलरी वैलरी एक्सपेंस भी तो होता है, तो उसमें कैश जाता है, जाता है ना कैश, सामने वाले को सैलरी देना है, वेजेस देना है, तो कैश जाएगा, तो उस समय भी इनपुट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में मान लीजिए सैलरी हो गया, क्या हो गया? तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और इसमें क्या लिखेंगे? इनपुट इनपुट। क्या लिखेंगे? इनपुट और इनपुट। तो यहां पे हम लोग लिख दिए इनपुट, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, अकाउंट डेबिट टू क्या गया, कैश या बैंक, कैश अकाउंट। क्लियर है? ऐसे लिख लीजिए इसको, जब भी एक्सपेंस होता है तो ऐसे एंट्री पास होगा। डू फास्ट इन योर कॉपी, जल्दी करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप लोग कह रहे हैं सर कभी इनकम हो गया तो जब जब इनकम होगा तो पैसा तो अंदर आएगा, पर क्या लिखेंगे? आउटपुट आउटपुट। मान लीजिए आपको कमीशन मिल गया, क्या मिला? कमीशन रिसीव्ड, मतलब कैश आया आपके बिजनेस में। क्या आया? कैश आया। तो जब भी आपके बिजनेस में कैश आ रहा है तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, आउटपुट आउटपुट। कैश आया है तो आउटपुट आउटपुट लिखेंगे, और जब कैश जाएगा तो इनपुट इनपुट लिखेंगे, कैश जाएगा तो इनपुट इनपुट लिखेंगे, पर जब कैश आएगा तब क्या करेंगे? आउटपुट लिखेंगे। जैसे एग्जांपल, एग्जांपल यहीं पे लिख के दिखा रहे हैं, ये हमारे पास कैश आया तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? और जो कैश आया वो कमीशन के रूप में आ रहा है, किस रूप में? कमीशन अकाउंट। तो यहीं पे लिखेंगे आउटपुट आउटपुट। क्या लिखेंगे? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। समझ गए होंगे हम क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पे? सीजीएसटी एसजीएसटी, आउटपुट आउटपुट। जल्दी लिखिए आप लोग। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन मिला आपको। नेक्स्ट आपको हम बताना चाहते हैं, अभी आपको आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि जब जब परचेजेस लिखते हैं हम लोग तो परचेज के साथ क्या होता है? बोलिए, इनपुट इनपुट। परचेजेस के साथ क्या होता है? तो जब हमारे बिजनेस में गुड्स आता है ना तो परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एडजीएसटी लिखते हैं हम लोग। फाइन। तो जब गुड्स आया तो आप इनपुट दिखाए हो, और वही गुड्स जब जाएगा ना तो इनपुट ही दिखाना है। जब गुड्स जाएगा तो इनपुट ही दिखाना है, मतलब कि परचेजेस के साथ इनपुट ही रहता है। देखिए परचेजेस यहाँ पे अभी लिखेंगे, परचेजेस के साथ क्या रहता है? हमेशा इनपुट। और आपको हम बताना चाहते हैं कि जब आप अपने बिजनेस से कोई भी सामान निकालेंगे पर्सनल यूज के लिए, गुड्स निकाल रहे हैं,
तो उसको ना लिखेंगे, आपके बिजनेस से क्या जा रहा है, परचेजेस। आपके बिजनेस से जो गुड्स जा रहा है आप उसको परचेजेस लिखेंगे। आप कह रहे हो सर समझ नहीं आ रहा, लिख के बताइए। आइए हम लोग लिख कर देखते हैं, ठीक है। देखिए, देखिए कैसे समझा रहे हैं आप सभी को। आप ड्राइंग्स किए, ठीक है, ड्राइंग्स किए और जो ड्राइंग्स किए वो गुड्स था, क्या था, गुड्स। तो जब गुड्स को हमेशा परचेसेस लिखते हैं हम लोग, तो देखिए क्या लिखेंगे आप यहां पे। आप ड्राइंग्स किए तो यहां पे ड्राइंग्स लिखिए। क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। बात खत्म। हमारे बिजनेस से जो गुड्स है वो जा रहा है, इसलिए हम लिखे व्हाट गोज आउट, क्रेडिट कर दिए हैं, ठीक है। और हमेशा परचेसेस के साथ इनपुट इनपुट रहता है। डू फास्ट इन योर कॉपी विद इन 30 सेकेंड, डू फास्ट। हो जाएगा तो बताइएगा। हो गया आप लोगों का। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या समझा रहे हैं आपको। हमारे बिजनेस से आपको एडवर्टीजमेंट करना चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग, ठीक है। हमारे बिजनेस से क्या चल रहा है, अभी वो 3 मिनट में बंद हो जाएगा, देखते रहिएगा, अभी हम आपको बताएंगे जब बंद होगा तो। फाइन। तो आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस से जब जब भी हम लोग क्या लिखेंगे, इनपुट इनपुट। आपको हम बताना कि आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं ना कि अपने बिजनेस से गुड्स निकाल कर और सबको बांट दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट हो गया। क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट। फिर आप सैंपल के रूप में किसी को देना चाहते हैं, अच्छा अच्छा टेस्ट करिए देखिए, ठीक है। मान लीजिए आप बिस्किट का बिजनेस कर रहे हैं, आप बिस्किट निकाले सभी को बांट दिए सैंपल। तो देखिए उसको लिखने का तरीका, यहां पे लिखेंगे एडवर्टीजमेंट। क्या लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट, क्योंकि गुड्स जा रहा है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। एडवर्टीजमेंट के बाद दूसरा आप लिखेंगे, यही एडवर्टीजमेंट मतलब वही फ्री सैंपल हो गया। लॉस बाय फायर, मान लीजिए आपका आग लग गया आपके बिजनेस में, तो क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और तीसरा होगा चोरी हो गया आपके बिजनेस से, तो लॉस बाय थेफ्ट, थेफ्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट, THEFT, थेफ्ट अकाउंट। और तीनों केस में आपका गुड्स जा रहा है, कहीं जल रहा है, कहीं खराब हो रहा है, कहीं चोरी हो जा रहा है, कहीं आप अपने मन से दे रहे हैं, और यही एंट्री होगा। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, टू परचेसेस अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। डू फास्ट इन योर कॉपी। आपका 2 से 3 एंट्री और आपको सीखना होगा। इस एंट्री में देखिए क्या होता है कि आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी या इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी को हम लोग को उसको एडजस्ट करना होता है, ठीक है। आप लोग कभी, आप लोग क्या करते हैं, जीएसटी रिसीव करते हैं कस्टमर से, ठीक है, और वही जीएसटी जहां से आप परचेस करते हैं वहीं पे दे देते हैं। तो आपको दिखाना होता है कि कितना आप रिसीव किए, कितना जीएसटी दिए हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप जीएसटी बहुत ज्यादा रिसीव कर लिए और दिए कम है, तो दोनों का बैलेंस निकाल कर और फिर आपको जो अधिक एक्स्ट्रा निकला फिर वो आपको देना होगा। जैसे मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपया जीएसटी पूरा सारे कस्टमर से इकट्ठा कर लिए हैं। अब वो जीएसटी 1 लाख जो इकट्ठा किए उसमें से आप 80,000 तक अभी गवर्नमेंट को दिए हैं, तो 20,000 रुपया और आपको देना होगा जीएसटी। क्लियर है। तो उसको एंट्री पास होता है, कैसे होगा हम बता देंगे। फाइन। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 लाख रुपए तक आप गवर्नमेंट को दे दिए हैं और कस्टमर से सिर्फ 80,000 रुपए तक अभी रिसीव किए हैं, तो बाकी उसका भी 1-2 एंट्री होगा, नहीं तो नहीं होगा, बता देंगे क्या है कैसे है। पर उस समय आपको क्या करना होगा, अब जब 1 लाख रुपए दे चुके हैं और 80,000 ही कस्टमर से लिए हैं, तो 20,000 और ले लीजिएगा बाद में, लेकिन बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइन। तो अभी जो वो एंट्री है उसको एंट्री हम बता रहे हैं,
आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST, ऐसे लिख लीजिए सिर्फ आप। क्या लिखेंगे? आउटपुट CGST टू इनपुट SGST, SGST, बस इतना लिख लीजिए। CGST, हाँ CGST। तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट, बस इस एंट्री को आप पास कर लीजिए। आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस समय हमको पता चल जाएगा। हो गया ये एंट्री। और एक एंट्री और करना आपको, ये CGST को अब S कर लीजिए, SGST लिख लीजिए आप लोग। अब हम तो ग्रीन बोर्ड पे, हमको बस ऐसे C को मिटाकर S करना है, आप लोग को पूरा पूरा लिखना होगा। हम भी जब पढ़ाई करते थे तो सोचते थे मैम लोग का ही सही है, सर लोग का ही सही है, एक मिटा देते, हम लोग को पूरा लिखना होता है। क्लियर है? तो आपको जो हम बता रहे थे कि मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट को अभी पैसा कम, 1 लाख रुपया रिसीव कर लिए, 80,000 बस गवर्नमेंट को दिए हैं, तो 20,000 और आपको देना होगा ना। तो जो 20,000 आपको देना होगा उसकी एंट्री बता रहे हैं, मतलब जो आपको गवर्नमेंट को देना होगा। तो जब गवर्नमेंट को आपको देना होता है तो आपके बिजनेस से क्या जाता है? बैंक से पैसा जाएगा, तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। ठीक है, ये क्रेडिट हो जाएगा ना, व्हाट गोज आउट, जो जाएगा वो क्रेडिट हो गया। अब ये पैसा क्यों दे रहे हैं? ये पैसा आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो पैसा आप एक्स्ट्रा रिसीव किए हुए हैं, मतलब एक्स्ट्रा रिसीव किए कस्टमर से। बैंक मतलब वो गवर्नमेंट को आप कम दिए थे, तो जब गवर्नमेंट को आप कम दिए थे तो अब गवर्नमेंट को दीजिए बैठ के। तो यहाँ पे लिखेंगे CGST और यहाँ पे क्या लिखेंगे? SGST। यहाँ पे आउटपुट ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे अकाउंट और यहाँ पे आप लिखेंगे डेबिट। डू फास्ट इन योर कॉपी। ये गवर्नमेंट को जब आप दे देते हैं ना तो एंट्री पास हो जाता है ये। और गवर्नमेंट को कैसे देंगे आप? वो तो ऑनलाइन जाता है, ऑनलाइन आपको GST विस्टी भरना होता है। हाँ, और वहीं पे जाता है डायरेक्ट। जितना GST है ना वो ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होता है, और ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो सब CA से कराएंगे आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, ठीक है। तो वही GST वेस्टी उनसे आप भरवाएंगे, करवाएंगे, पेमेंट करवाएंगे, तो वही सब कुछ आपका करके डन कर देते हैं। ठीक है, फाइन, कर लीजिए इसको। फाइन, आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि मान लीजिए कि 2 लाख का आप सामान परचेस किए हैं। क्या किए हैं? 2 लाख का आप सामान परचेस किए हैं, ठीक है। तो अब वो भी जो परचेस किए हैं तो सामने वाले से, जिससे आप परचेस किए उसका नाम नहीं पता है, मतलब वो सामने वाला क्रेडिटर्स है। सामने वाला कौन है? क्रेडिटर्स है, जिससे आप परचेस किए हैं। जब आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया जा रहा था तो हम बताए थे कि कानपुर में एक राजू भैया रहते हैं, वो वाला बताए थे ना आप लोग को एग्जाम्पल देकर कि कानपुर मंगवाए थे। थे तो राजू भैया तो हम लिख दिए कि परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राजू, और नाम नहीं पता होगा तो लिखेंगे क्रेडिटर्स, क्योंकि वो क्रेडिटर्स है हमारे, क्रेडिट पे दिए हैं सामान, ठीक है। तो आइए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे बोलिए? परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, इनपुट CGST SGST। अब हम शॉर्टकट में जा रहे हैं, मतलब कम लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स, किससे खरीदे हैं? क्रेडिटर से। राजू भैया मान लीजिए नाम हमको नहीं पता है, तो क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स, ठीक है। जो आप सामान परचेस किए थे वो 2 लाख रुपए का था, कितने का था? कितने का था? 2 लाख रुपए, तो हम यहाँ पे लिख दिए 2 लाख रुपए। अब आपको बताना चाहते हैं कि CGST SGST का रेट दिया हुआ है। आप कह रहे सर रेट कितना दिया? क्वेश्चन में दिया 6%, CGST 6%, SGST 6%। 2 लाख का 6% निकालिए और इसके सामने लिख दीजिए, कितना आएगा? 12,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 12,000 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 12,000, सभी को ऐड करके यहाँ लिख दीजिए 2,24,000। इसी तरह आपकी एंट्री पास होगी। बस
जो जितने का परचेस किए हैं उतना परसेंट निकाल के लिख दीजिए, सेल्स किए हैं तो परसेंटेज निकाल के लिख दीजिए, बात खत्म, डायरेक्ट लिखना है। तो उसके आगे कोई भी क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, आपको खुद से करना, आपको अभी बुक दिया जा रहा है, आप करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए आप सभी। फाइन, ये बुक लीजिए और इलस्ट्रेशन 1 इलस्ट्रेशन 2 पूरा करिए, आपको समझ में आएगा, 100% गारंटी।